दोनों प्रकार से शरीर में न्यास कर लिया जाता है। और बात न्यास करके ओम विष्णवे नमः खास, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय न्यास करके स्वयं विद्या तेजस तपो मूर्ति इमं मंत्रम उदाहरे ओम हरिर्विदभ्याम मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्महा पतजेन्द्र पृष्ठे। भगवान नारायण जिनका चरण कमल गरुड़ के ऊपर है वो मेरी चारों ओर से रक्षा करें। उनके शंख चक्र गदा पद्म हाथों में 8 गुण अष्ट बाहु। और फिर ये बात विचार करना, इस पर बात करना, कभी विचार करना। रक्षा करने के लिए भगवान की जिस मूर्ति से प्रार्थना की गई है उस मूर्ति का उस रक्षा के साथ बड़ा भारी संबंध है। जैसे जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति ही, भगवान पानी में रहते हैं, मछली के रूप में रहते हैं। झट वो तुम्हारी रक्षा करें। जादो गए जल का कोई जंतु हमको कष्ट न दे सके, गरुड़ का फंदा हमको न बांध सके। और स्थल पर जिन्होंने महाराज एक पांव में धरती नाप ली, जो माया बटू दामन हमारी रक्षा करें, का आकाश में कत्र विक्रम हमारी रक्षा करें, जिनका पांव झट ऊपर पहुंच गया। नृसिंह भगवान जंगल में हमारी रक्षा करें, जिनके अट्टहास से ही बड़े बड़े राक्षस मर जाते हैं। इस तरह महाराज भगवान का नाम लेकर के कौन सा नाम किस स्थान पर हमारी रक्षा करे। मार्ग में बराह, पर्वत शिखर पर परशुराम, प्रवास में रामचंद्र, जारण आदि के प्रयोग से नारायण, गर्भ से नर, जोगत ध्वंस से दत्त, कर्म बंध से कपिल, सनत कुमार कामदेव से, और देवापमान से रास्ते में चलते चलते महाराज कोई देवता का मंदिर मिल जाए और प्रणाम न करें, मालूम हो अरे मन ही मन नमस्कार कर लिया, तो है गुरु उससे रक्षा करें। और नरक से पूर्ण भगवान बतावें, और जो भोजन में सुपथ होता है उससे धन्वंतरी रक्षा करें, और द्वंद्व से ऋषभदेव रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की जो अनेक मूर्तियां हैं और उन सबका नाम ले लेकर के वे कहाँ कब किस समय किस अवस्था में हमारी रक्षा करें, ये प्रार्थना भगवान से करते हैं। हे चक्र, हमारे शत्रुओं की सेना को भस्म कर दो, भस्म कर दो। हे गदा, क्या हमारे जो दुश्मन हैं उनको चूर चूर कर दो। हे शंख, ब्रह्म राक्षसों को भगा दो। हे खड्ग, हमारे शत्रुओं को छिंद छिंद काट डालो, काट डालो। हमारे दुश्मनों की आंख को ढक दो। व्याघ्रादि से शत्रु से जो भी भय हो उसका निवारण कर दो। और भगवान का नाम जो है तो ये सबसे बड़ा अस्त्र है। इससे हमारे कल्याण के जो भी प्रतीक हैं, जो भी उल्टे हैं, सबका नाश कर दें। तो महाराज संपूर्ण आपत्तियों से भगवान का नाम हमारी रक्षा करे। मन को, बुद्धि को, प्राण को इस प्रकार नाम स्मरण कर करके महाराज दिशा में दिशा में नारायण हमारी रक्षा करें। नारायण के ही ये सबसे सब रूप हैं। नारायण वर्म का अभ्यास कर लेना चाहिए। इसको धारण करने से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति आती है कि वो दूसरे को मुक्त कर सकता है। उसके ऊपर कहीं से कोई भय नहीं आता है। एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था, वो राजस्थान में महाराज मरु देश में जहाँ बालू वहाँ मर गया। तो चित्ररथ गंधर्व विमान से वहाँ आ रहा था और उसका विमान ही रुक गया। जब उसने वो अस्थि उठा करके गंगा जी में पहुंचाई तब उसको फिर से पुरानी गति मिली। इसलिए नारायण कवच बड़ा प्रभावशाली है। इसके धारण करने से मनुष्य सब भयों से मुक्त हो जाता है। अब इंद्र ने महाराज ये विद्या प्राप्त कर ली और असुरों पर विजय प्राप्त की और फिर वो स्वर्ग के राज्य का भोग करने लगे। तस्यासन विश्वरूपस्य। अब बताते हैं कि वो जो विश्वरूप था काम तो उसने बना दिया, लेकिन उसके भीतर भी तो प्रकृति के स्वभाव से सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों मुख थे महाराज। 3 सिर थे उसके, सोमपीठ, सुरापीठ और अन्नादय। तो महाराज प्रत्यक्ष में तो देवताओं के हित के लिए भाग दे और चुपचाप वो परोक्ष दैत्यों के लिए भाग दे। अब महाराज ये देवताओं ने समझ लिया तो ब्रह्मा जी ने तो कहा था
कि माफ कर देना, अगर वो कोई गलती करता हो तो माफ कर देना। क्योंकि भाई एक आदमी कुछ कभी अच्छा करता है। एक हमने एक कथा सुनी थी, श्री हरि बाबा जी महाराज ने सुनाई थी। बरसाने में कोई संत, वो कोई सज्जन रहते थे, उन्होंने सुनाई थी उनको। संत थे वो, बरसाने में बहुत बड़े संत थे। तो उन्होंने ये बात सुनाई, जब वो जवान थे उनसे कोई गलती हो गई थी, तो एक अपने बच्चे को जहर देने के लिए माँ ने गिलास में भर करके भेजा, माँ ने भेजा, और जब बच्चे के हाथ में गया तो वो उनका हाथ कांप गया और बोले कि मत पियो मत पियो, इसमें जहर भरा हुआ है। बच्चे ने कहा कि जिस माँ के पेट में मैं रहा हूँ, जिस माँ का दूध पी करके मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, जिसने हमको दूध पिलाया है, अगर वही माँ आज स्वयं जहर देती है हमको पीने के लिए, तो वो पीने में हमको कोई ऐतराज नहीं। देखो तो ये एक चित्त, संत का चित्त कैसा होता है, वही फिर बड़ा भारी। वही आदमी जो जहर पिलाने गया था, वही बहुत बड़ा संत हुआ था और बरसाने में रहता था। अब ये महाराज सूरज काट दिया विश्वरूप का, बहुत बढ़िया, सिर तो काट दिया, परंतु अब उसके सिर जो है वो कटे हुए सिर महाराज 3 पक्षी बन गए और ब्रह्म हत्या लगी। उसको उन्होंने सिर पर ओढ़ लिया और 1 वर्ष के बाद उस हत्या को 4 भागों में बांट दिया और भूमि को 4था हिस्सा धरती को दिया, इस वरदान पर कि खोदने पर वो भर जाए। और भूमि में वो ब्रह्म हत्या का रूप ऊसर के रूप में, ये जो रेह निकलती है इसके रूप में दिखाई पड़ती है। और वृक्षों को ये वरदान देकर के काटने पर फिर जम जाए तो उनको निर्जवेद के रूप में जो निकलती है उनके अंदर, तो वो भी ब्रह्म हत्या एक अशुद्ध वस्तु ही है। कहते हैं ये स्त्रियों के साथ भी रजो धर्म के रूप में वो देखने में आती है, लेकिन काम को उनको वरदान दे दिया। इस प्रकार जल में भी दूसरी वस्तुओं को बढ़ाने का वरदान प्राप्त करके एक हिस्सा उसका लिया, वो बुलबुल और फिर बुलबुला और फेन के रूप में दिखाई पड़ता। अब महाराज अब ये हुआ कि ये काम पूरा, लोग सोच लेते हैं कि ये काम पूरा हो गया, लेकिन वो जो विश्वरूप मरा था ना, उसका बाप तो था ना, तो उसने इंद्र को मान लिया अपना शत्रु, और इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस मंत्र से उसने हवन शुरू किया। अब उसमें अन्वाहार्ग पचन में से एक बड़ा भयंकर असुर निकला, और महाराज ये तो बाण के बराबर वेग बढ़े और त्रिशूल लिया, और महाराज जैसे आकाश को की जाएगा ऐसा भयंकर, और जैसे नक्षत्रों को चाट जाएगा, बड़ा भारी भयंकर, उसका नाम हुआ वृत्र, बड़ा दारुण। अब तो महाराज सब देवता इकट्ठे होकर के उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे, लेकिन वो तो सबको खा जाए, और जितना बाण वाण उसके ऊपर डाले जाए, तलवार फट गए, वो तो चबाता चले जाए। अंधेरे में महाराज कोई अंधेरे को काटने के लिए अगर तलवार फेंकेगा, भाला फेंकेगा, तो वो क्या होगा। ये महाराज आवरण की दशा में, आवरण में ही लीन होने वाले जितने अस्त्र शस्त्र फेंके जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं। देवता लोग तो महाराज बिल्कुल हार मान के बैठ गए और बोले कि अब बस भगवान के सिवाय दूसरा कोई शरण नहीं है, ब्रह्मा आदि जिसकी भेंट पूजा करते हैं वही हमारी रक्षा करे। तो वो तो बिना विस्मय के सारा काम कर रहा है, अपने लाभ से परिपूर्ण है, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग परमेश्वर की शरण ग्रहण किए बिना और चाहते हैं कि हम संसार सागर से पार हो जाएं, उनकी दशा क्या है। बोले वो कुत्ते की पूंछ पकड़ करके और समुद्र पार करना चाहते हैं। विनोपसर्पत्य परम हिबालुषः स्वलांगुले नापी तर्थि सिंधुम। कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार नहीं होता। इन्हीं के सिंह में नाव बांध करके मनु ने प्रलय को पार किया था परमेश्वर के, और वही महाराज संपूर्ण भयों से रक्षा करने वाला है, वही प्रभु हमारी रक्षा करे। हम उसकी शरण में आए हैं। स्वानाम समोधास्यति सम महात्मा, वही महापुरुष है, वही महापुरुष हम लोगों का कल्याण करेगा। जब इस तरह से देवताओं ने
स्तुति की तो शंख चक्र गदाधारी भगवान उनके सामने प्रकट हुए और नारायण और सब अस्त्र शस्त्र धारण करके दंडवत गिर करके देवताओं ने उनकी स्तुति की। नमस्ते यज्ञवीर जाओ दरसे उठते नमः। आप ही यज्ञ के फलदायक हैं महाराज, यज्ञ का फल आप ही देते हैं। दरसे तत् फल परिच्छेदक कालात्मने, वो समय आप ही हैं जो यज्ञ का फल देता है। और अस्त्र चक्रायो नमः, दैत्यों के ऊपर चक्र फेंक फेंक करके उनको मारने वाले आप ही हैं। आप ही तीनों गति के स्वामी हैं। सो प्रभु हम आपकी शरण में आए। ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेव आदि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ। इस तरह से महाराज देवताओं ने कहा, महाराज आपकी ये लीला समझ में नहीं आती। आप ही दोनों ऐसे काम करते हैं, स्वतंत्र भी आप परतंत्र भी आप, और आप ही नवीन विकल्प वितर्क विचार भी, और आप ही प्राचीन भी बोला, और आप में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। तो आपके स्वरूप में कौन सी ऐसी वस्तु है जो दुर्घट हो। सम विषमतीनाम मत मनुसरसी यथा रज्जुखंडा सर्पादिभियाम। किसी की बुद्धि में समता है और किसी की बुद्धि में विषमता है। महाराज कोई बल्ब बनाते हैं टेढ़ा मेढ़ा और कोई बल्ब बनाते हैं बिल्कुल सीधा, पर बिजली तो दोनों में जाती है। इसी तरह परमात्मा जो है वो रस्सी के समान है, और इसको दूर से कोई सांप समझ रहा है, कोई माला समझ रहा है, कोई डंडा समझ रहा है। ऐसा है सभी वस्तुओं में सर्व वस्तु स्वरूप वो है। सर्व पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप सर्व ईश्वर सकल जगत कारण कारण भूत सर्व प्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभाषित लक्षित एक परमेश्वर तो बिल्कुल एक है महाराज। उनके महिमा अमृत रस समुद्र का एक तिल का भी यदि कोई काम कर ले उसी को कहेंगे कि ये साधु है और स्वार्थ कुशल है। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव, तुम्हारी ही विभूतियां हैं हम सब। अस्माकं साधकानां तवनतानां तप तताम तव चरण नवीन जुगल ध्यानानुबद्ध हृदय नगरानाम स्वलिंग विवरणेन आत्मसात्कृतानाम अनुकंपा निरंजित विशद रुचि रचिति रश्मितावलोकेन द्विजलित मधुर मुख रसामृत तथा शांततापम अनघ अर्हति समयितुम। अब इस तरह महाराज देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। अब बोले कि महाराज आप स्वयं वैसा कर दीजिए जिससे हम वृत्रासुर के चक्कर से छूट जाएं। हमारा तो सब अस्त्र शस्त्र यही ग्रसे जा रहा है। जब इस तरह देवताओं ने प्रार्थना की, असल में अभिजितो देव नयनम भुनक्ति। पहली बात तो है कि परमात्मा सबके हृदय में है, परंतु रक्षा किसी की नहीं करती, सबके हृदय में है। जो उसको समझता है कि ये हमारा रक्षक नहीं तो किसकी रक्षा करे किसका न करे, व्यवस्था कैसे हो। तो जो समझता है कि परमेश्वर हमारे हृदय में है, हमारा रक्षक है, और उससे स्तुति प्रार्थना करता है और उस पर विश्वास करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान की स्मृति रक्षा करती है। जब हम भगवान की याद अपने हृदय में करते हैं तो जितनी देर तक याद रहती है उतनी देर तक कोई दुख हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। तो किम दुरापम मई प्रीते तथा विबुधर्षभा, मैं प्रसन्न हूँ तो दुर्लभ तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मिल जाने के बाद ज्ञानी पुरुष और कुछ चाहते नहीं है। ये संसार के कृपण लोग। असल में वस्तु तो हम नहीं छोड़ेंगे, कितना भी तुम सोचो वस्तु तो छूटी जाती है, लेकिन मन में एक कृपणता ऐसी है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो वस्तु में गुण देख रहा है। तो यदि परमेश्वर भी यही करे कि आदमी के मन में जो आवे सोई उसको देने लग जाए तो वो हितैषी कैसे रहेगा।
इसलिए जो निश्रेयस को जानता है वो अज्ञानी को महाराज वैसी चीज नहीं देता जैसे रोगी को कुपथ कोई दे तो उसका हितैषी नहीं है। न रात रोगी लो तथ्यम बांछतो ही भिषक तमहा। रोगी 1000 चाहे कि हमको कुपथ दे दो, लेकिन वैद्य उसको कुपथ नहीं देता है। तो भगवान ने कहा कि इंद्र जी तुम लोग दधीची ऋषि के पास जाओ और उनका जो शरीर है वो विद्या व्रत तपस्या का सार है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है अश्विनी कुमारों को। सो उनका जो अस्थि है, उनकी जो हड्डी है वो तुमको वो दे देंगे। अश्विनी कुमार जब जाए करके उनसे मांगेंगे तो अश्विनी कुमार ने उनका सिर जोड़ दिया है पहले वाला, उनके बड़े कृतज्ञ हैं। सो अश्विनी कुमार के मांगने पर वो अपना शरीर भी दे देंगे। उसी से तुम आयुध बनाओ, उसी से वृत्रासुर का सिर जो है कटेगा और उसके नष्ट हो जाने पर तो तुम लोगों का सब ठीक हो जाएगा। भूय प्राप्त भद्रम वो न हिंसन्ति जनपरान। असल में कोई भगवान पर विश्वास करके अगर काम करता है तो उसकी हिंसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार भगवान वही अंतर्धान हो गए। अब सब के सब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और चले गए दधीची ऋषि के पास और बोले कि महाराज हम लोग आपके पास आए हैं आपकी हड्डी लेने के लिए। अब महाराज बड़े खुश हुए दधीची जी, मोदमान उदासीनम प्रसन्न भारत। अब उनको हंसी मजाक करने का समय अब मिला जब उनकी हड्डी मांगने के लिए लोग आए हैं और वो देने को तैयार हैं। महात्मा लोग ऐसे अवसर को हंसी मजाक का अवसर समझते हैं। देखो इस प्रसंग प्रसन्न भारत अति वृंदारता जूयम न जानी खो शरीर नाम। देखो ये हंसी है उनकी। बोले देवताओं तुम लोगों को पता नहीं है कि देह में कितना प्रेम होता है, मृत्यु से कितना द्रोह होता है। सब जिंदा रहने वाले चाहते हैं कि हम बने रहें। अब तुम नहीं देवताओं, अगर विष्णु भगवान भी मांगने के लिए आए तो क्या कोई उसको जल्दी से दे सकता है? अब देवता लोग कहते हैं महाराज आप सबसे बड़े हैं। जो प्राणियों पर करुणा करने वाले महात्मा लोग हैं वे क्या नहीं छोड़ सकते। आप जैसे जो महान पुरुष हैं वो तो सब कुछ दे सकते हैं। ये देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है कि ये दूसरे की तकलीफ को समझती ही नहीं। यदि समझ ले कि दूसरे को क्या तकलीफ है तो किसी से मांगने न जाए कि हमको ये दे दो। और जिसके पास वो चीज है वो अगर सामने वाले की तकलीफ समझ ले तो कभी ना न बोले। लेकिन न तो मांगने वाला देने वाले की तकलीफ समझता है और न तो देने वाले मांगने वाले की तकलीफ समझता है। सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। देवताओं ने कहा कि महाराज आप तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। दधीची ने कहा कि देखो जी ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है, ये जब अपने आप जाने वाला है तो तुम लोगों के मुंह से धर्म सुनने के लिए मैंने ऐसा कहा। ये कल छोड़ेगा, हम आज छोड़ सकते हैं। हमको छोड़ना है ना, हमको तुम छोड़ना क्या सिखाते हो? छोड़ना हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये शरीर तो जाने वाला है, इससे प्राणियों के ऊपर कुछ दया करके और धर्म कमा लो। एकावान देव धर्म, अविनाशी धर्म का स्वरूप यही है और महात्माओं ने इस धर्म का पालन किया है। बस इतना ही है वो धर्म। क्या है कि दूसरे के दुख में उसके साथ सहानुभूति रखना, उसका दुख दूर करना, दूसरे की खुशी में खुश होकर मिल जाना। अरे बाबा ये प्राण तो दूसरे के हैं और एक दिन चले जाएंगे। इनसे यदि किसी का भला नहीं किया तो क्या किया? ऐसा निश्चय करके महाराज दधीची जी तो परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गए और अपने मन प्राण को बिल्कुल स्थिर कर लिया और शरीर को बिल्कुल भूल गए। अब उसी से महाराज इंद्र ने विश्वकर्मा से उनकी हड्डी से वज्र बनवाया और देवताओं के साथ ऐरावत हाथी पर चढ़ करके और वृत्रासुर का सामना करने के लिए गए। अब तो उनके साथ बड़े बड़े लोग आ गए और उधर वृत्रासुर के साथ भी हमेशा पक्ष जब दो होता है तब अपने शत्रु जो है ना, ये शत्रु के साथ जाके मिल जाते हैं।
जो निर्बल होने के कारण चुपचाप बैठे रहते हैं, वे शत्रु भी देखते हैं कि इनके सामने कोई खड़ा हो रहा है तो उसके साथ जा करके मिल जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। अब तो महाराज वृत्रासुर के पहले तो वृत्रासुर अकेले ही था, पर जब देवताओं ने चढ़ाई की तो नमुची, संभव, अनर्भा, विनिर्भा और सब के सब महाराज उसकी तरफ से आए हथियार और युद्ध की सामग्री लेकर के हजारों प्रकार की युद्ध की सामग्री उधर इकट्ठी हो गई। अब इधर देवताओं की ओर से लड़ाई, उधर उनकी ओर से लड़ाई, और देवताओं के दैत्यों ने जितना प्रयास किया वो सब व्यर्थ गया, क्योंकि जब भगवान देवताओं के पक्ष में हैं तो उनके बिगाड़े क्या बिगड़ेगा। और जब उन्होंने देखा कि हमारा प्रयास व्यर्थ हो रहा है तो वो युद्ध भूमि में से भागने लगे। तब वृत्रासुर ने बड़ी वीरता की वाणी उनसे कही कि देखोगे तुम लोग हमारी बात सुनो, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, और इस मौत की कोई दवा नहीं है दुनिया में, मरने पड़ता है। तो जब मरना ही है तो जब कमा करके मरो, तुम्हारे सामने ये वीर मृत्यु उपस्थित है, इसको छोड़ करके भागते क्यों हो। दो ही तो मृत्यु है महाराज, या तो ब्रह्म में स्थित होकर के मरे और या तो युद्ध भूमि में मरे, क्योंकि दोनों में मनुष्य वासना मुक्त दशा में उसकी चित्तवृत्ति जो है ना, ये वासना मुक्त दशा में पहुंच जाती है। लेकिन महाराज ये दैत्य लोग वो तो पलायनवादी, वो क्या सुने अपने मालिक की बात। अब तो देवताओं के पक्ष में तो समय भी अनुकूल है। वृत्रासुर ने बहुत डांटा और देवताओं से कहा कि तुम लोगों की युद्ध में श्रद्धा है तो ये जो भाग रहे हैं उनका पीछा क्यों करते हो, आओ ना हमारे सामने खड़े हो जाओ। अब महाराज इतना बड़ा शरीर, उसकी तो गर्जना से ही देवता लोग जो हैं वो बेहोश होकर के गिर पड़े, पांव से राव देने लगा। ऐसा क्रोध आया मुझको महाराज, एक जगह उसने जो ऐरावत को मारा उसका सिर फटते फटते बचा महाराज, और ऐरावत जो है वो तो पीछे की ओर मुंह करके युद्ध भूमि में भागने लगा। अब तो वो महाराज एकदम युद्ध के काम का नहीं रहा। तो तुरंत इंद्र ने क्या किया, अपने अमृत चंदी हाथ से उसकी व्यथा मिटाई। अपने वाहन को भी महाराज ठीक रखना चाहिए। सेवक की जो प्रसन्नता है जो स्वामी के ऐश्वर्य का सूचक है। अब महाराज यहाँ क्या हुआ कि देवताओं को डांटा, बोले कि देखो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इंद्र तुम अपने को बहुत बड़ा समझते हो, हमको सब कोई पत्ती तुम्हारी मालूम है। ब्राह्मण को तुमने मारा, अपने गुरु का तिरस्कार तुमने किया, अपने भाई को तुमने मारा है, आज तो अब हमारे स्कूल से तुम्हारा ताला पड़ा है, मैं सब बदला लेकर के छोड़ूंगा। न तुमने हरी है, बेशरम हो, है ना, न हरी है, न श्री है, न दया है, न कीर्ति है, सब सदगुण तुमको छोड़ करके चले गए। तो अब आओ, आज क्या तुम भगवान के दिए हुए वज्र से हमारा हाथ हमारा सिर काट लोगे? तो काट लोगे तो हम भगवान ही के पास जाएंगे, कहीं इधर उधर रहने वाले नहीं हैं। तुम मेरे ऊपर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते हो? जगह तो तुम्हारी निष्फल गई, वज्र भी क्या निष्फल जाएगा? तो नहीं, इसमें दधीची की तपस्या है, भगवान का संकल्प है, भगवान तुम्हारे पक्ष में है, तुम तो जरूर जीत जाओगे। जिस पक्ष में भगवान होते हैं विजय तो उसी पक्ष की होती है। महाराज ऐसे कहते कहते क्या हुआ कि वृत्रासुर को अपने गुरुदेव भगवान शंकर की, अपने गुरुदेव इष्टदेव शेष भगवान की स्मृति हो गई। बोले देखो हमारा ये शरीर मरेगा तब हमारा भला है कि शरीर रहेगा तब भला है? उसने कहा शरीर मरेगा तब हमारा भला है, इस असुर का शरीर छोड़ करके मैं अपने इष्ट अपने गुरु भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा। देखो भाई भगवान जो है वो संपदा के पक्ष में नहीं है। पुनिताम किलयिताम तधियाम स्वकानाम जहाँ संपद हो विभूमौ रसायाम नराति यद्वेष उद्वेदयाधर मदः कविर व्यसनम संप्रयासः। देखो भगवान जब देखता है कि ये तो हमारा ध्यान भजन करने वाला प्रेमी भक्त है, तब उसको
पृथ्वी स्वर्ग या रसातल की जो संपदा है उसको नहीं देता। संपदा क्यों नहीं देता भगवान? तो यूँ नहीं देता कि जहाँ संपदा आती है महाराज वहाँ द्वेष आ जाता है दूसरों से, मन में उद्वेग होने लगता है, चिंता बनी रहती है, नशा खा जाता है, कलह होता है। अरे अपने हित को लोग नहीं समझ पाते हैं महाराज, व्यसन होता है, बड़ा परिश्रम होता है। वृत्रासुर ने कहा कि हम पहचानते हैं अपने मालिक के स्वभाव को। अरे डर जाए लोग हो महाराज, मालिक का स्वभाव बड़ा विचित्र है। त्रैवर्गिकाया सद्विघातमस्मत् चतुर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसादो जो दुर्लभो किंचन गोचरो अन्यैहि। हमारा जो मालिक है ना स्वामी भगवान, जब देखता है कि मनुष्य अर्थ के लिए, धर्म के लिए, भोग के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है तो बोल रहे हो हमारे सेवक को तो बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, रास्ते में रुकावट डाल देता है, ठहर जाओ बेटा अब इसके आगे नहीं। तो जब तुम्हारे संकल्प में रुकावट डाले भगवान तो ये समझना कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है और हमको संपदा से छुड़ाकर, कर्मकांड से छुड़ाकर, अर्थ संग्रह से छुड़ाकर, भोग से छुड़ाकर हमको वो कृपा प्रसाद दे रहे हैं जो दूसरों को कभी नहीं मिलता, केवल अकिंचन भक्तों को ही मिलता है। त्रैवर्गिकाया सद्विघातमस्मत् चतुर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। ये श्लोक हम लोगों को बचपन में वो याद था, प्रेम से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। हम अपने स्वामी के स्वभाव को पहचानते हैं। त्रैवर्गिकाया सद्विघातमस्मत् चतुर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो निमेजो भगवत प्रसादो जो दुर्लभो किंचन गोचरो अन्यैहि। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु कतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हम जन्म में तुम्हारे चरण के जो दासानुदास हैं उनमें से एक होते रहें और हमारा मन प्राणपति हमारे तुम, हमारा मन तुम्हारे गुणों का स्मरण करे और हमारी वाणी तुम्हारे गुणों का गान करे, हमारा शरीर तुम्हारी सेवा का काम करे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा दुर्हज्यकांक्षे। हे समंजस, हे प्रभु, हे स्वामी, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, बादशाहत नहीं चाहिए, हमको रसातल का स्वामित्व नहीं चाहिए, हमको योग सिद्धि नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए केवल तुम, केवल तुम, तुम्हें छोड़ करके हमको और कुछ नहीं चाहिए। अजात पक्षाय मातरम खगाः सन्यम यथा दत्ततरम सुहार्ता प्रियम प्रियेरद्युषितम दिशा मनोरविंदाक्षते स्वाम। हमारा मन प्यासा है तुम्हारे दर्शन के लिए, जैसे पक्षी के घोंसले में छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, अंडा तो फूट गया हो लेकिन पांख न निकली हो और माँ गई हो चारा लेने के लिए, तो वो पक्षी छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए जैसे व्याकुल होते हैं। गाय चली गई घास करने के लिए वन में और अपनी माता का दूध पीने के लिए घर में बंधे हुए बछड़े जैसे भूखे बछड़े व्याकुल होते हैं और अपने प्रियतम पति के परदेश जाने पर पत्नी जैसे उससे मिलना चाहती है। हे कमल नयन, मेरा मन आपसे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो रहा है। जरा आप ध्यान दो इस बात पर कि सामने वज्र लेकर के इंद्र सरिता शत्रु मारने को खड़ा है, युद्ध भूमि है और अपने संगी साथी जो हैं वो सब भाग चुके हैं और वृत्रासुर की बुद्धि भगवान में ऐसे लग रही है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्मायात्मात्मजदार देहे स्वासत्व चित्तस्व न नाश भूयात्। महाराज हमारा बारंबार जन्म हो, हमको मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं, परेश्रता करना। संसारी लोगों के बीच में हमको मत रखना हो। बड़े बड़े भक्तों की बुद्धि भी संसारी लोगों के बीच में पड़ने से बिगड़ जाती है। तो महाराज हमेशा
हमको तो भगवान के भक्तों का ही संग मिले, भगवान के भक्तों से ही प्रीति हो, जो संसार में हमको बांधे नहीं। इस तरह से महाराज युद्ध भूमि में वृत्रासुर का जब मन भगवान के सम्मुख हो गया तो महाराज उठाया उसने सूल उसके बाद और दौड़ा इंद्र की ओर। यथा महापुरुषम कैटभोत्सु, कैटभासुर जैसे विष्णु भगवान की ओर दौड़ा था। और तो महाराज उसने कहा अरे पापी मारा गया। इंद्र ने वृत्रासुर की दाहिनी बांह काट दिया और महाराज उसके बाद वो वृत्र परिध लेकर के दौड़ा। तो इंद्र का जो वज्र है ये इंद्र के हाथ से गिरा। अब तो वृत्रासुर की सब प्रशंसा करने लगे, इंद्र संकट में पड़ गए, उनका वज्र ही गिर गया। परंतु इंद्र तो शर्मा गए कि अब हम वज्र को कैसे उठाएं। तो वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र इस समय शर्मा जाओगे तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। वृत्रासुर ने कहा अब तो तुम शर्म छोड़ के लाज छोड़ के ये गिरा हुआ जो वज्र है इसको उठा लो और इससे हमको मारो। अब ये पछताने का समय नहीं है। जय और पराजय ये तो ईश्वर के हाथ में है, उसी के हाथ में सारी दुनिया है। नारायण जैसे कठपुतली होती है ना और वो नचाने वाले की इच्छा से नाचती है, ऐसे ये सारा संसार भगवान के हाथ की कठपुतली है। इन्हीं के अनुग्रह से सब वस्तुएं अपना अपना काम करते हैं। तो आयु, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य ये सब समय समय पर आते हैं और समय समय पर चले जाते हैं। जो महात्मा लोग होते हैं ना वो जय में, पराजय में, मृत्यु में, जीवन में, सुख में, दुख में समान होते हैं। तो जो परमात्मा को देखता है उसके लिए कहीं बंधन नहीं है। हम लोग युद्ध भूमि में स्थित हैं, प्राणों की बाजी लगी हुई है। वृत्रासुर का ये निष्कपट वचन सुनके इंद्र ने तो वज्र उठा लिया, बोले कि वृत्रासुर तो सिद्ध है, तुम भगवान का भक्त है, सचमुच तुम माया को पार कर चुका है और भगवान के हृदय में, भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में बड़ी भारी भक्ति है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे जैसा रजोगुणी असुर, देखो अब यहाँ क्या करेगी जात, क्या करेगी सांस, क्या करेगा स्वभाव, क्या करेगी परिस्थिति का। ये तो महाराज ऐसी स्थिति में वासुदेव भगवती सत्वात्मन गृहामति ही, भगवान वासुदेव के प्रति ऐसी दृढ़ बुद्धि है। सच भगवान की भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। यस्य भक्तिर भगवती हरय निष्प्रेयतेश्वर विक्रीदते मृताम भोधौ किं क्षुद्रैहि घातकोदकैहि। मोक्षदाता भगवान श्री हरि के प्रति जिसके हृदय में भक्ति है वो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसको गड्ढे के पानी की कोई जरूरत नहीं है। अब महाराज युद्ध भूमि में वृत्रासुर भी प्रेम की बात करे और इंद्र भी प्रेम की बात करें और उसके बाद वृत्रासुर ने महाराज अपना परिघ उठाया और इंद्र के ऊपर बाएं हाथ, एक ही हाथ तो उसका था, उससे महाराज फेंका तो इंद्र ने उसको भी अपने वज्र से काट दिया। महाराज दोनों हाथ कट गए। तो उसने जा करके मुंह से ऐरावत हाथी सहित इंद्र को अपने पेट में निगल लिया। अब लेकिन इंद्र के हाथ में वज्र तो था ही महाराज, वज्र तो था ही, तो वज्र से उसका पेट फाड़ दिया और उसमें से निकल आए, क्योंकि भगवान के द्वारा वो रक्षित थे। वृत्रासुर के पेट में भी मृत्यु उनकी नहीं हुई और वृत्रासुर की मृत्यु हो गई। वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते ही वो परमात्मा में लीन हो गई और देवताओं के बाजे बजने लगे, परमानंद परम मंगल होने लगा। इसके बाद वर्णन करते हैं कि वृत्रासुर के मरने पर, जिसके मरने में हम मंगल समझते हैं उसमें भी कहीं अमंगल रहता है और जिसमें हम अमंगल समझते हैं उसमें भी कहीं मंगल रहता है। मनुष्य की दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं है हो कि मंगल में जो अमंगल छिपा है उसको देख सके या अमंगल में जो मंगल छिपा है उसको देख सके। ये सृष्टि है अनिर्वचनीय, भगवान की लीला है अचिंत्य। अनेकांत, जैन लोग अनेकांत कहते हैं, बौद्ध लोग अनिरुक्त कहते हैं।
भक्त लोग अचिंत्य कहते हैं और वेदांती लोग अनिर्वचनीय कहते हैं। ऐसी ये लीला चल रही है महाराज भगवान की कि कहाँ क्या है मालूम नहीं। सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि वृत्रासुर मर गया, परंतु महाराज इंद्र को खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई? तो बोले कि अब तो हमको ये ब्राह्मण था वृत्रासुर, इसके मारने की हत्या लगेगी। विभक्त मन, अब पहले तो हमने हत्या बांटी थी, अब कहाँ बांटेंगे? सो ऋषि लोग आए, बोले कि हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, उससे परमेश्वर की आराधना करना। वैसे अश्वमेध यज्ञ जो है कर्मकांडियों का दूसरा होता है और भागवत धर्म के अनुसार महाराज दूसरा होता है। कर्मकांडियों में भिन्न भिन्न देवता की पूजा होती है, कर्मकांडी लोग करते हैं, और एक ईश्वर जो समस्त देवताओं में समस्त प्राणियों में है उसका ज्ञान उनको नहीं होता है। परंतु भागवत धर्म में जो अश्वमेध होता है वो एक परमेश्वर की आराधना करने के लिए होता है। और चाहे कोई कैसा भी पापी हो, भगवान के नाम कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। श्रद्धा से हम करेंगे यज्ञ, और तुमने तो दुष्ट को मारा है, इस अपराध से बच जाओगे। और महाराज ये सब बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्म हत्या जो है वो तो कूद करी वहाँ, वो कोई अश्वमेध यज्ञ की प्रतीक्षा थोड़ी करेगी कि कर लेंगे तब आएंगे। अब तो बड़ा भारी ताप इंद्र के हृदय में, जिसका हृदय पत्थर का होता है महाराज, उसी से कोई बुरा काम हो जाए तो ताप नहीं आता है। और यदि सचमुच दिल है तो बुरा होने पर वो कहीं न कहीं आकर के कुरेदता जरूर है। और उसके अंदर निर्वृत्ति न आवे, शांति न आवे इंद्र को। और सब लोग कहें कि देखो वृत्रासुर जैसे भक्त को, ब्राह्मण को इंद्र ने मार दिया, और ब्रह्म हत्या आई चांडाली के समान रूप धारण किए हुए बुढ़िया महाराज, जक्षमा उसके शरीर में और केश बिखेरे हुए। अब तो महाराज भगे इंद्र वहाँ से, कहीं उनको शरण न मिले, जा करके मानस सरोवर में कमल के नाल तंतु में जहाँ उनको आहुति न मिले, खाने पीने को न मिले, वहाँ रह गए महाराज। तो अब राजा के बिना तो देखो दुनिया को तो राजा चाहिए। इंद्र तो बिचारे गए कमल नाल में जाकर के छिपे, बोलिए ना, फरार हो गए इंद्र, है ना। ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र फरार हुए और जाके मानस सरोवर में एक कमल की नाल में छिपे। तो बोले अब स्वर्ग का राजा कौन रहे? अभी देवता, ये देवी, ये महाराज, इनको तो राजा चाहिए, कौन रहे इससे क्या मतलब। अब नहुष जी को धरती पर से बुलाया गया। अब वो महाराज एकाएक जो उसको बड़ा गरीब आदमी को जब एकाएक ऊंचा पद मिल जाता है ना, तो उसका कलेजा जो है वो उसको सह नहीं पाता है, जो फटने लगता है, फूटने लगता है। अब नहुष जो है वो धरती के तो राजा थे, परंतु जब स्वर्ग का ऐश्वर्य मिला तब उनकी बुद्धि मदान्ध हो गई। और उन्होंने कहा कि अब तो हमको इंद्र हम हुए तो इंद्र की पत्नी हमारी। अब महाराज वो तो बृहस्पति की शरण में गए, गुरु जी क्या करें। इन्होंने कहा कि देखो जब इंद्र ब्राह्मणों का, ब्रह्मज्ञानियों का, सत्पुरुषों का जब तिरस्कार करेगा तब ये ब्रह्म पदवी से च्युत हो जाएगा। अब तो महाराज बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए पालकी में जोतने के लिए, कि पालकी में कहार की तरह वो उठा करके राजा नहुष को ले जाएंगे। अब वो जल्दी न चले तो महाराज काम वासना का देर, वो बोले सर्प जल्दी ले चलो। तो महात्मा ने साथ दे दिया कि क्या बोलता है सर्प, है ना, तुम खुद ही सर्प हो जाओ। तो इस तरह से नहुष की भी दुर्गति हुई महाराज। अब इसके बाद कहाँ हुए तो नारायण ब्रह्मर्षि लोग इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने इंद्र को बुला करके और यज्ञ का संभार करवाया। ब्रह्मवादियों ने ऐसा यज्ञ इंद्र से कराया नारायण की यज्ञ की वृत्रासुर के वध का पाप बड़ा भारी था, परंतु फिर भी उन लोगों ने जैसे सूर्योदय के बाद कुहासा मिट जाता है वैसे उसको मिटा दिया। इंद्र पाप रहित हो गए। भगवान की आराधना में संपूर्ण पापों के निवारण की शक्ति है। तो ये जो महेंद्र का मोक्ष है और देवताओं का विजय है, इसका पाप करने से भी अपने मनोरथ पूरे होते हैं। अब महाराज एक प्रश्न ये था
कि ये वृत्रासुर जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव का था, पापी। परंतु भगवान नारायण के प्रति ऐसी भक्ति उसके हृदय में कहाँ से आई? कथमासी बृहस्पति, ये महाराज यज्ञ करना हो ना तो वाजपेय और बृहस्पति सौ करना हो तो ब्राह्मण करे और राजसूय क्षत्रिय करे, बंटवारा हो गया ना। और तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो समदमादि संपन्न विरक्त मुमुक्षु तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। लेकिन भक्ति में प्रेम करने में महाराज अधिकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। एक धनजन भी है ना, एक नीच जात की स्त्री भी, एक पापी भी, एक नीच जाति का पुरुष भी किसी से भी प्रेम करने में स्वतंत्र है। क्यों? तो प्रेम तो हृदय की वस्तु है ना, वो कोई बाहरी दिखावे की वस्तु थोड़ी है। और प्रेम जो है वो विश्वास में से आता है। जहाँ अविश्वास, जहाँ संशय, वहाँ प्रीति नहीं आ रही, और जहाँ प्रीति नहीं आएगी वहाँ सच्ची सेवा भी नहीं होगी। तो प्रेम के साथ सेवा प्रकट होती है और प्रेम विश्वास से प्रकट होता है। यदि पति पत्नी में, माँ बेटे में, भाई भाई में विश्वास कम हो जाए तो विश्वास कम होने पर ही ये जो परस्पर का प्रेम है वो कम होने लगता है। विश्वास की कमी के साथ प्रेम की कमी आती है और प्रेम की जब कमी आ जाती है तो भलाई चाहने का जो सवाल है वो कटता जाता है। इसलिए भाई मेरे, विश्वास हो, प्रेम हो, सेवा हो, तब मनुष्य का कल्याण होता है। भले वो दरिद्र में हो कि पशु में हो कि पक्षी में हो। हमारे भागवत धर्म में तो हरिण भी भक्त हैं, गाय भी भक्त हैं, लता वृक्ष भी भक्त हैं, है ना, यहाँ भूलिंग भी भक्त है। ये भागवत धर्म में इन सब बातों का ख्याल नहीं है। असुर भी भक्त है, राक्षस भी भक्त है। तो दादा ये ऋषियों को ही भक्ति हो ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु बड़ा मुश्किल है इस भगवान की भक्ति का मिलना। तो इसमें हजारों मनुष्यों में से कोई ऐसा होता है जो मुक्त होता है, और मुक्तों में भी हजारों में कोई ऐसा होता है जो नारायण परायण हो, भगवान का भक्त हो, करोड़ों में। तो ये वृत्रासुर जो है इसको भगवान की ऐसी पवित्र भक्ति कहाँ से मिली, ये हमारे मन में शंका है। तो इस शंका का समाधान कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजा, ये इसका भी एक इतिहास है। इतिहास माने कथा। कथा माने क्यों, ऐसा क्यों है? कथा माने यथा कथा सर्वथा जैसे है, केन प्रकारेण इति कथा। ये अघटित घटना कैसे घटित हुई? बोले इसकी एक कथा है, इसका एक इतिहास है। इतिहास, ये बात निश्चित रूप से ऐसी ही थी, ये ऐतिहासिक कथा है। बोले तो देखो, इस इतिहास को मैंने कोई मामूली से नहीं सुना था। व्यास जी, नारद जी, देवल जी इसका वर्णन करते हैं। तो पहले जमाने की बात है, एक सार्वभौम राजा थे। सूरसेन देश में, मथुरा में उनकी राजधानी थी और चित्रकेतु उनका नाम था। उनकी पृथ्वी महाराज कामधेनु की, जो चाहे तो धरती में से निकाल लो, सोना निकाल लो, चांदी निकाल लो, हीरा मोती निकाल लो, है ना, तेल निकाल लो, सब उनकी धरती में से निकलता था। उनके जोग वैभव की क्या बताएं, हजारों हजारों नहीं लाखों और उनके पत्नियां थीं, सब कुछ था उनका। परंतु संतान की बड़ी इच्छा थी, संतानिकस्या थी का अर्थ है उनमें सामर्थ्य भी था कि संतान उत्पन्न होवे। वो पुरुष थे, उनमें कोई उन चीजों की कमी नहीं थी, संतानिकस्या थी, परंतु उनको संतान नहीं हुई। रूप था, उदारता थी, अवस्था थी, जन्म, विद्या, ऐश्वर्य, स्त्री, सब कुछ था, परंतु कोई न कोई कमी तो होती रहती है महाराज। ईश्वर ने जब जीव की रचना की, जीव को भेजा ना संसार में, तो भेजते समय जीव ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तुम हमको संसार में तो भेजते हो और वहाँ जाके हम तुमको भूल जाएंगे तो फिर लौट के तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तब भगवान ने बेचैनी की एक चुटकी उठाई, है ना, और जीव के साथ जोड़ दिया। बोले कि अब देखा जाए, हमको छोड़ के जहाँ जहाँ जाओगे रहोगे, ये बेचैनी तुम्हारे साथ लगी रहेगी। जब तक लौट के हमारे पास नहीं आओगे
बिनु देखे रघुवीर पद यति जरन में जाए। जब तक लौट के नहीं आओगे अपने घर में तब तक बेचैन नहीं रहोगे, चाहे कितनी संपदा हो गए। तो संपदा थी, रानियां थी, सार्वभौम थे, परंतु उनके मन में एक बेचैनी लगी हुई थी कि हम नहीं है। तो एक दिन महाराज अंगिरा ऋषि उनके पास आए, घूमते फिरते पूजा की उन्होंने, आतिथ्य किया। ये नहीं कि आते ही महाराज वो नाखून से घुटने पर मारा, है ना, ये प्रणाम करने की रीति जो है ना संसारी लोग महाराज वो घुटने पर नाखून मारते हैं, बाद में दवा करनी पड़ती है ना। और महाराज जो पांव दबाने वाले ऐसा बाल तोड़ते हैं बाबा। एक बार कलकत्ते में हमारा बाल टूट गया महाराज, तो उसको अच्छा करने में 500 रुपया खर्च हुआ। अरे बाबा ये सेवा करने वाले लोग जो हैं, तो ये ऐसे प्रश्न नहीं किया जाता, उसका आतिथ्य होता है, सुखी उनको सुख दिया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। फिर जा करके वो महाराजा है ना प्रश्रयावनतम क्षितौ, राजापन का अभिमान छोड़कर धरती पर दंडवत लौट गया। अभी महाराज कई लोग दंडवत तो लौट जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम कितने विनयी हैं, नम्र हैं, धरती पर लौटते हैं। और ये कितना अभिमानी है कि ऊपर बैठा हुआ है। अब बताओ ये प्रणाम हुआ? इसका नाम प्रणाम नहीं होता है यदि मन से प्रणाम न हो। मन में नम्रता आनी चाहिए ना। तो महाराज अब वो महात्मा ने आकर के पूछा कि राजा तुम प्रसन्न तो हो ना, तुम्हारे घर में स्त्री हैं, पुत्र हैं, प्रजा है, सेनापति है, ये सब आनंद में हैं। यदि महाराज अपना मन अपने बस में हो तब तो मनुष्य सुखी होता है और सब उसके बस में होते हैं। और जिसका मन ही अपने बस में नहीं है, उसके बस में सारी दुनिया हो तब भी कोई सुख नहीं है। इस तरह जब मुनि ने पूछा महाराज, बोले कि राजा तुम्हारे चेहरे पर कुछ चिंता मालूम पड़ती है। एक सज्जन थे महाराज हाथी बाबा के पास वृंदावन में, तो बोले भाई ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। हाथी बाबा ने कहा ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, जन्म जन्म की तपस्या से सब ज्ञान में रुचि होती है। तो बोले कि महाराज क्या पता अनेक जन्म संसिद्धा, हम ही अनेक जन्म के संसिद्ध हैं और इसी जन्म में हम तो हो जाए ज्ञान। तो हाथी बाबा बोले कि बाबा तुम्हारा चेहरा देख के मालूम पड़ता है कि भीतर आग जल रही है, रौनक ही नहीं है चेहरे पर, धुआं उठ रहा है तुम्हारे चेहरे पे, तुम अनेक जन्म संसिद्ध नहीं हो, तुम अनेक जन्म संसिद्ध नहीं हो महाराज। तो जब है उन्होंने कहा चिंतया सबल मुखम, इतनी संपदा है तुम्हारे मुख पर, ये चिंता। चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हो, लेकिन आप पूछते हो तो बताना पड़ेगा। हमारे पास इतना साम्राज्य, इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, लेकिन संतान न होने के कारण इनसे हमको कोई आनंद नहीं आता है। आप हमारी रक्षा करो, मैं अंधकार में डूब रहा हूँ। और तो महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र बड़े कृपालु, उन्होंने श्रपयित्वा चरुम स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य चरु का इसी से वो प्रष्टा के द्वारा पैदा हुआ। और जब यहाँ उन्होंने नारायण यज्ञ कराया और यज्ञ करा करके उस चरु दिया, और उस चरु को उसने कृतक दूती को, उनकी जो बड़ी रानी थी, उसको यज्ञ का प्रसाद दे दिया। बोले कि देखो राजा तुम्हारे बेटा तो होगा। बाद में बताया है कि तुम्हारे मन में बेटे की वासना थी, इसलिए वैसा चरु दिया। इस समय यदि हम कहते कि वैराग्य करो तो तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है ना। हाँ, लेकिन अब देखो उसी समय उन्होंने कह दिया कि ये जो तुम्हारे बेटा होगा उससे तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। ऐसा कह करके अंगिरा जी चले गए। और महाराज उसके हुआ गर्भ, गर्भ के बाद महाराज वो तो बड़ा सुंदर समय पर सुकुमार कुमार का जन्म हुआ। और महाराज गर्भ में और बीज में जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए संस्कार कराने पड़ते हैं। और तो ब्राह्मणों ने आकर के इस पुरुष के बीज में जो दोष हैं, माता के गर्भ में जो दोष हैं, आप लोगों को मालूम है ये माता के शरीर में से जो रज निकलता है ना महीने महीने में, गर्भाधान काल में वही शरीर में इकट्ठा होकर बच्चे के शरीर को बनाता है। यदि उसका संस्कार नहीं करोगे, उसकी पवित्रता के लिए कुछ युक्ति नहीं करोगे, तो वो शरीर तो गंदा है ही है और गंदा रहेगा महाराज।
सो उन्होंने सारे संस्कार कराए ब्राह्मणों को बुला करके, और बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं, जो प्रसन्न होकर के कुछ देता न हो और नाराज होकर कुछ बिगाड़ न सकता हो, नीति के अनुसार उसकी सेवा करने में कोई लाभ नहीं होता। तो महाराज ये देखो, शास्त्र में आपने सुना होगा कि जब ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं ना तो अशुद्ध बोलते हैं प्राय, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि इसका दोष ब्राह्मण को नहीं लगेगा, इसका दोष जजमानों को लगेगा। बोले क्यों, इसका क्या न्याय है, ये कोई न्याय हुआ? कहाँ ये न्याय है? ये जजमान का काम है कि पुरोहित को ठीक ठीक पढ़ने लिखने विद्वान होने की व्यवस्था करे, और हम ये पढ़ेंगे लिखेंगे विद्वान होंगे तो जीवन भर इससे हमारी वृत्ति जीविका चलती रहेगी। तो तुमने पुरोहित को तैयार नहीं किया, चौनी दक्षिणा में उसको बुला लिया, अब बेचारे को पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, मंत्र शुद्ध बोलता है ना। महाराज ऐसा अशुद्ध बोलते हैं कि आपको क्या सुनावे, वो बताने लायक नहीं रहता है, क्योंकि संसारी लोग तो इस बात को जानते नहीं है। तो महाराज खूब देना चाहिए, हिरण्य सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़ा हाथी, और ये सब का सब खुशी होने पर ब्राह्मणों को देना चाहिए, गरीबों पर बरस देना चाहिए। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि जिनका विद्या जीवन है, जिनका सेवा जीवन है, जिनकी वीर का जीवन है, वो भले कमाई न करते हों, उनके पास उनके खाने पीने की चीज पहुंच जाए, तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ किस काम आएगा? इकट्ठा करने के लिए करते हो। अब तो महाराज जब खूब दान उपादान किया, बड़ा सुख आया महाराज। अब उधर दूसरी ओर एक चीज और चल रही थी, वो क्या चल रहा था? चौथिया दान भगवान कि एक स्त्री के तो बच्चा हुआ और उसको इतना सुने, राजा जब देखो जब उसी के घर में उसी की प्रशंसा करें, और दूसरी जो पत्नियां थीं वो अपने को धिक्कारने लगी। ऐसे अवसर पर महाराज बड़ा सावधान रहना चाहिए। एक के बच्चा हुआ तो उसके घर में बच्चे का सुख है, और दूसरे के घर में और किसी सुख की कमी है तो उसके घर में स्वयं पहुंच जाना चाहिए और उसको और सुख देना चाहिए। नहीं तो महाराज जिनको तकलीफ पहुंचती है वो पता नहीं कब कौन सा रूप धारण करें। और महाराज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्होंने बच्चे को जहर दे दिया, बच्चा मर गया। अब तो घर में जो बच्चा पैदा होने के दिन बड़ी भारी खुशी हुई थी, उसके मरने के दिन कोहराम मच गया। अब वो राजा भी अपने राजापने को भूल करके महाराज वहीं आके धरती पर लेटे और रोए, और उनकी पत्नी भी रोए, सारा निवास दुख से भर गया। अब तो महाराज किसी को उसमें लोग कहे बेटा फिर लौट आओ, कहे बेटा हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, लेकिन अंत में तो महाराज जो जाता है वो लौट के आता नहीं है। और संसार की यही रीति है। अब तो सब लोग विलाप कर रहे थे महाराज, परंतु वो राजा भगवान का बड़ा कृपा पात्र, वो सब लोग रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। उसी समय अंगिरा और नारद दोनों उनके सामने आ गए और बोले कि राजा, ये जिसके लिए तुम रो रहे हो ये कौन है? ये संसार का तो नियम ही ये है, इससे तुम कौन हो और ये तुम्हारा कौन है सृष्टि में? जैसे झरने में नदी के स्रोत में जैसे बाली के कण बहते हैं, वैसे प्रकृति के प्रवाह में संसार में सभी चीजें बह रही हैं। वो कभी जुड़ जाती हैं और कभी कभी अलग हो जाती हैं, कभी बीज से अंकुर होता है, कभी नहीं होता है। सारा विश्व ईश्वर के अधीन है, और जन्म मृत्यु के पहले बाद में जैसे नहीं रहते हैं एक साथ, वैसे पहले भी नहीं रहते हैं, बीच में भी बदल जाते हैं। देह से देह, बीज से बीज पैदा होता है। अरे ऐसी बात एक कही है महाराज, वेदांतियों के विचार करने योग्य है वो। देह देह विभागोयम अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु कल्पितः। जैसे एक माटी है और उसमें घड़ा घड़ा घड़ा, एक घड़ा और 1000 घड़ों की शकल बनी, व्यक्ति घटक व्यक्ति बना और घट जाति बनी, लेकिन है वो सब की सब मिट्टी। इसी प्रकार ये देह है, ये देही है, ये देह की जाति है और ये देही की जाति है। नारायण ये जाति और व्यक्ति
विवेक जब तक उदय नहीं होता तभी तक ऐसी कल्पना होती है, नहीं तो परब्रह्म परमात्मा में सब का सब एक है। अब तो राजा ने झट अपना मुंह पूछा और बोले कि महाराज आप लोग कौन हैं? बड़े बड़े महात्माओं का नाम ले लिया, कुमार नारद ऋभु, कौन हैं आप लोग जो इस समय आए हैं और हमको ज्ञान देने के लिए ये उपदेश कर रहे हैं? आप तो अपने ज्ञान का दिया जलाइए महाराज। अंगिरा बोले चले भाई मैं वही हूँ जो तुमको पहले बेटा दे के गया था। मैंने देखा कि तुमको बड़ा शोक हो रहा है, इसलिए समझाने को आया हूँ। और ये देखो नारद जी आए हैं, पहले तो तुम चेला बनाने की स्थिति में नहीं थे ना, बेटा देने की स्थिति में थे। अब तुम्हारे लिए गुरु जी को जो ले आया हूँ ये तुमको भगवान का भक्त बनाएंगे, है ना। ज्ञान का उपदेश करके ले आया हूँ। उस समय तुम्हारे मन में वासना बड़ी प्रबल थी, अब तो तुम देख ही रहे हो कि बेटा होने से ही कोई सुखी नहीं हो जाता। बेटा होने से राजा आने से कितना दुख हुआ था, तुम्हारे घर में पहले कितनी खुशी आई और फिर कितना दुख आया। ये तो महाराज दुख के साथ दुख लेकर के आते हैं। ये जो संसार है सर्वेपि सूर सेने में श्वेत मोहा भयार्तिदा गंधर्व नगर प्रत्या स्वप्न माया मनोरथा दृश्यमाना दिनार्थेना न दृश्यंते मनोभवा। अरे राजा ये जो दुनिया दिख रही है ना, ये शोक मोह भय और आरती देने वाली है। ये तो आकाश में जैसे गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है बिल्कुल वैसी है। ये सपने की दुनिया है, ये जादू का खेल है, ये मनोरथ की सृष्टि है। हंसो मत इसमें बिना हुए मालूम पड़ रही है। ऐसे बड़ा वेदांत का उपदेश किया, अपने मन को स्वस्थ करो, आत्मा की गति का विचार करो। द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भम महाविश। ये जो द्वैत है इसको सच्चा होने का भ्रम छोड़ो, ये विश्वास छोड़ो कि ये सच्ची है, शांत हो जाओ। अब तो महाराज नारद जी ने कहा कि सुन राजा हम एक मंत्र बताते हैं तुमको, 7 दिन अगर इस मंत्र का जप करोगे तो तुमको संकर्षण प्रभु का दर्शन होगा। ये पाद मूल मत सृत्य नरेन्द्र पूर्वे सर्वादो भ्रममिनम वितयन विसृज्य सद्यस्तति तदीय मतुलानधिकम महित्वम प्रापुर्भवामति परम न चिरादिपैति। भगवान 7 दिन के भीतर ही शेष भगवान का संकर्षण का तुमको दर्शन होगा, जिनके चरणों में जाने से शंकर आदि का जो भ्रम है, द्वैत का भ्रम, वो निवृत्त हो जाता है और उनके अतुलनीय और सर्वोपरि महत्व का अनुभव होता है। राजा मैं तुम्हें वो मंत्र बताता हूँ कि तुम शीघ्र से शीघ्र उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगे। नारद जी महाराज ने वो मंत्र बताया कि शेष भगवान का उनको दर्शन हुआ। अब इसके बीच की थोड़ी सी और कथा है, वो आपको ईश्वर कृपा से कल प्रातः काल सुनाऊं।